हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो अब अभी तक हमने कोटि-अंतर विधि से जो है सहसंबंध निकालना देखा। अब हम जो है गुणनघात विधि से सहसंबंध निकालने की विधि देखेंगे कि उससे कैसे होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गुणनघात विधि होता क्या है। तो हमने जैसे पिछली बार में कोटि अंतर विधि में बताया था आपको, या स्थिति अंतर विधि में बताया था कि कार्ल प्रियंसर ने एक सहसंबंध निकालने के लिए एक विधि का प्रयोग किया था जो ही बहुत ही कठिन थी। और तो उसकी जगह पे हमारे जो है आते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन। उन्होंने एक सरल विधि का प्रयोग किया था जिसको जो है कोटि अंतर विधि या स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि या स्थिति अंतर विधि बोला गया था। तो जो कार्ल प्रियर्सन थे सहसंबंध निकालने के लिए इन्होंने गुणनघात विधि का प्रयोग किया था, वो भी 19वीं शताब्दी में। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आज इसके क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या हुआ था कि गुणनघात विधि का प्रतिपादन 19 सदी में कार्ल प्रियर्सन द्वारा किया गया था। इसलिए इस विधि को कार्ल प्रियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि भी कहते हैं। कार्ल प्रियर्सन की सहसंबंध गुणांक विधि भी कहते हैं। यह विधि कठिन अवश्य है, परंतु इसको सर्वोत्तम माना जाता है। इस विधि द्वारा सहसंबंध की मात्रा का संतोषजनक परिणाम प्राप्त होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बोला गया है कि कार्ल प्रियर्सन ने 19वीं सदी में जो है ये गुणनघात विधि से सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि ज्ञात की थी। तो ये कठिन तो है, लेकिन इससे जो रिजल्ट आपका आता है वो क्या होता है, इससे जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिजल्ट होगा। और गुणनघात विधि को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो गुणनघात विधि में जो है फार्मूला होता है आर इक्वल टू सिग्मा dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर होता है। जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जहाँ आपका r क्या है, कार्ल प्रियर्सन सहसंबंध गुणांक है r जो है आपका, और सिग्मा dx इंटू डी क्या है, x और y के अलग अलग विचलन के गुणनफल का योग है। x और y के अलग अलग विचलन के गुणनफलों का योग हमारा क्या है, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। उसके बाद आता है हमारा सिग्मा dx स्क्वायर, जो x पदमाला हमारी है उसके अलग अलग प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन के वर्गों का योग हमारा जो है क्या होगा, सिग्मा dx स्क्वायर होगा। और उसी तरह x की जगह y कर दीजिएगा, सिग्मा dy स्क्वायर निकल जाएगा। तो y पदमाला के अलग अलग प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन के वर्गों का योग हमारा है। तो ये तो हो गया कि विचलन घात क्या होता है, और विचलन घात का प्रयोग करने के लिए किस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो हमारा फार्मूला है आर इक्वल टू सिग्मा dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर आपका होता है। ये फार्मूला आप जो है याद कर लीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं अब इसके क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें जो है आपको भाग विधि से जो है भाग विधि से गुणनखंड आना चाहिए कि भाग विधि से हमारे रिजल्ट क्या आता है। तो वो भाग विधि से गुणनखंड आना चाहिए सबको, वो कंपलसरी है। तो चलिए, तो फिर आगे हम चलते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले अब समझते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं कि गुणनघात विधि निकालना कैसे जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को भाग विधि से गुणनखंड निकालने नहीं आता है। तो सबसे पहले हम भाग विधि से गुणनखंड निकालना सीखते हैं कि हमारा भाग विधि से गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। जब हम इसको समझ लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा कि ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि भाग विधि से गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका काम जो है किससे होगा, दाहिने साइड से होगा। दाहिने साइड से क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर, दो का पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो ये हमारा 2 का पेयर ये बन गया और 2 का पेयर यहाँ पे ये बन गया। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि 2 का पेयर ये बन गया और 2 का पेयर ये बन गया। अब देखेंगे हम क्या करेंगे कि ऐसा नंबर लेंगे कि जिसके टेबल में, जिसके स्क्वायर में, देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर बार बार याद करने के लिए बोलती हूँ ना, कि हमारे जो नंबर आएगा उसके स्क्वायर में आपका 14 आए या 15 आए या तो उससे कम आए। देखिए 3 त्रिका 9, 4 चौके 16। तो देखिए 4 का स्क्वायर जो है 15 से बड़ा हो जा रहा है ना, तो किसका स्क्वायर करेंगे, 3 का। तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों नंबर को, 9 3 3 6 हो गया आपका। अब देखिए 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो 8 और 1 अकेले 8 नहीं उतारेंगे, किसके साथ उतारेंगे, 5 के साथ, इसके साथ जोड़े के साथ उतारेंगे। तो ये क्या हो गया, 82। हमारा क्या आ गया, 82।
2 आ गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब जो है हमने इसको जोड़ लिया, ये 3 हो गया। अब देखिए क्या किया जाएगा इसमें, अब क्या करेंगे देखिए कि ये कितने बार में किसके टेबल से जाएगा। जैसे आपने 6 लिख दिया, अब आपको अंदाजा लगाना है कि कितनी बार से जाएगा। मान लीजिए हमने 8 लिख दिया और 8 लिख दिया, 8 64 के 4 आपका हुआ 6, 8 6 48 49 50 51 52 53 54, कितना हो गया 544। तो ये देखिए कुछ ज्यादा कम हो गया क्योंकि 682 आपको चाहिए, तो हम कितने से करेंगे मल्टीप्लाई, इस बार 9 से करेंगे। तो आपको अपने से मानना है, यहाँ पे देखिए एक चीज तो है कि आपको अपने से मानना है। तो हम देखिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई मान लीजिए करते हैं, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका पहले समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमने 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए तो अब क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, तो 8 कैरी हमारा हो गया। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 में जब हम ऐड करेंगे तो 8 4 12 हो गया और ये 5 1 6 हो गया ना, 621 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जो लिखे रहेंगे उसको क्या करते हैं हमेशा ऐड करते हैं। तो 9 9 18 हो गया और 6 1 क्या हो गया 7 हो गया। क्या 9 9 जोड़ा 18 हुआ, 1 कैरी 6 1 7 78 हो गया। इसको माइनस करेंगे, चलिए इसको माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6। अब बताइए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट लगाने के बाद हमारा जनरली क्या होता है उस तरह से 1 0 उतरता है, लेकिन इस बार क्या होगा 2 0 देगा। क्यों, क्योंकि भाग्य से क्या करते हैं स्क्वायर देखते हैं और दूसरी बात क्या है पेयर उतारते हैं। 61 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा कितने से जाएगा, किसमें जाएगा। अब आपको देखिए ये सोचना है खुद से कि अगर हम 6 बार में करें, 78 को 6 से डिवाइड करें, 78 में 6 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या हो रहा है। 6 6 जा 36 का 6 हो गया, 3 कैरी, 8 6 48 49 50 51 5 कैरी, 8 8 7 56 56 में 5 जोड़ेंगे 59 हो गया, 5916 आएगा अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करके देखते हैं। 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 8 जा 56 56 में 9 जोड़े 56 में जो है 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा आपका, यहाँ 6 हो गया कैरी। 7 7 जा 49 49 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 और ये 5 कितना हो गया इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 7 बार में ये गया, कितनी बार में गया है 7 बार में गया है। अब देखिए इसको माइनस करिए, या तो आप दशमलव के 1 अंक तक रखिए या तो आप 2 अंक तक रख सकते हैं, आप फ्री में उसके लिए। तो ये क्या हो गया जनरली हम 2 अंक तक रखते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज हम बोला गया ना दशमलव के बाद अगर तीसरा अंक या दूसरा अंक तीसरा अंक अगर आपका 5 से ज्यादा आता है तो पहले दूसरे वाले अंक में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं ना, ये तो सबको नियम पता होगा। अब यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 हुआ, ये 9 आ जाएगा और यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 बचेगा 591। इसको फिर से ऐड करेंगे 5 7 7 14 1 कैरी और ये 8 1 9 हो गया 7 हो गया। अब फिर से यहाँ पे क्या उतारेंगे डबल जीरो उतारेंगे, क्योंकि हमारा दशमलव लग चुका है हम डबल जीरो उतार देते हैं। फिर ये नियर अबाउट 7 से ही जाएगा। तो आपने देख लिया कि आपका इसका 1582 का आंसर कितना है 39.77। इसको देखिए मैं एक साइड में लिख लेती हूँ 39.77, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आपको भाग्य से इतना नंबर आएगा, ठीक है ये नंबर आपका आएगा। तो ये किसका आया है ये लिख लेती हूँ मैं 1582 का, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ये आपको समझ में आ गया। अरे सॉरी मैंने इरेज कर दिया, कोई नहीं आप लोग समझ लिए थे ना। चलिए मैं फिर से लिख देती हूँ 1582 है ना 1582, ये 9 बार गया था और ये 3 और यहाँ 3, यहाँ पे 39.77 के नियर अबाउट जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका 2 मिनट के अंदर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसको, फिर इसमें भी हमने क्या बताया था 2 2 का पेयर बनाएंगे। अब ये देखिए 4 चौके 16 होता है ना, 4 जाएगा 4 चौके 16, 1 माइनस करेंगे तो 1 बचा और ये 4 यहाँ लिखे थे वो यहाँ भी लिख देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अब यहाँ से क्या उतरेगा 42 उतरेगा। अब देखिए 4 3 12 3 बार में जाएगा, ठीक हमने जोड़ लिया ना कि 4 3 जो है 8 16 8 3 का 24 8 3 का 24 हो रहा है। तो ये नियर अबाउट कितनी बार में जाएगा थोड़ा आप लोग देखिएगा, 8 3 का 24 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है तो 1 बार में जाएगा। 8 1 जा 1 1 जा 1
1 8 जा 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 लिख देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 हो गया, और यहाँ से 8 हो गया। अब इसको देखिए माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 8 में से 14 में से 8 गया, तो 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 61 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दशमलव में बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 जीरो बढ़ेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम कितने नंबर से करें, 8 छक 42, 8 सत्ते 56, नेर रूट हमारा 7 बार में जा रहा है ना, 8 सत्ते 56 7 बार में जाए करें तो क्या हो जा रहा है, 7 सत्ते 49 के 9, हाथ कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, एक कैरी, 7 8 56, 1 57 हो जा रहा है ना हमारा 7 बार में। 8 बार में जाएगा तो अगर 8 बार में करें तो 8 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 7 लिख दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, 7 7 14, 2 1 3, और यहाँ पे 8 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 गया 1 हो गया, यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 गया 3 हो गया, और आपका कुछ नहीं, बस ये बचा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब हम देखते हैं कि 8 के टेबल में 31 आता है, 8 16, 8 3 का 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32 4 बार करेंगे तो 32 हो जाएगा, 8 3 का 8 3 24। अगर मान लीजिए इसको 3 बार में ले जाते हैं तो 3 3 का 9, 4 3 12, 3 3 का 9 1 10, 8 16, 8 3 का 24 से 25, ठीक 25 हो गया। 8 चौके 32 ज्यादा हो जाता, तो आपका कितना आ गया, 41.73। आपका कितना आ गया, 41.73। समझ में आया ना कैसे आ रहा है, भाग विधि निकालने आ गई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपका 41.73 किसका आया है, ये किसका है आपका 1742 का, 1742 का। समझ में आ गया ना भाग विधि से कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने यही 2 क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि आपका जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी उसमें ये दोनों नंबर ही है, इसलिए मैंने इसी का लिया है, अंडर रूट निकालना। ये क्या है, अंडर रूट निकाल रहे हैं आप। अगर आपका आ गया अंडर रूट 1742 तो इसका जो है कैसे निकालेंगे आप अंडर रूट, ठीक है। तो इसका जो है स्क्वायर क्या आएगा, 41.73 का स्क्वायर आएगा 1742, ठीक है। गुणनखंड विधि से जो है, भाग विधि से गुणनखंड निकालना आपने सीख लिया।